आए मंजिल के मुसाफिर, आए मंजिल के मुसाफिर पीछे मुड़कर मत देखना, आए मंजिल के मुसाफिर पीछे मुड़कर मत देखना, है वो तेरे हौसलों में दम, है वो तेरे हौसलों में दम, जो किसी से कम मत तोलना, जो किसी से कम मत तोलना। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए और कुछ क्या वही अगला पाठ जो 5th चैप्टर है संस्कृत रुचिरा भाग 1 और 6th क्लास की बुक और 5वां चैप्टर। तो हम प्रारंभ करते हैं इस चैप्टर को। तो दोस्तों मैं पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि केवल 6th क्लास के लिए ही है, नहीं, इसमें वर्ड भी बहुत सारे दिए गए हैं, सेंटेंस भी बहुत सारे दिए गए हैं और इसमें नॉलेज भी दी गई। जैसे श्लोक अब पढ़ेंगे हम, तो नॉलेज है, आप श्लोक याद कर लेंगे, कहीं बोल देंगे, आपकी बल्ले बल्ले होगी। हाँ, तो आपको यहाँ से संस्कृत आप सीख पाएंगे, यहाँ से संस्कृत आप यहाँ से सीख पाएंगे। और आपको मैं पहले से कहता चला हूँ कि बोलना, लिखना और टीच करना, ये सभी आप लोगों को सिखाया जाएगा। ओके, तो अब हम प्रारंभ करते हैं। हमारे संस्कृत में क्या होती है परंपरा कि जो श्लोक होते हैं उनको छंदों में गायन गा करके हम उनको बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। तो हम एक बार गा कर बोल लेते हैं ना, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कैसे, जैसे देखो मैं गा कर बोलता हूँ। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। नेक्स्ट, शाखादोलाशीना विहिगा, शाखादोलाशीना विहिगा, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा। नेक्स्ट, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षा, साधुजना इव सर्वे वृक्षा। नेक्स्ट, स्पृशन्ति पादैपतालं च, स्पृशन्ति पादैपतालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। नेक्स्ट, 5वां, पयोदर्पिणी स्वाप्रतिबिम्बं, पयोदर्पिणी स्वाप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। आगे लास्ट, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। डॉक्टर हर्षदेव माधव के द्वारा यह लिखा गया है। तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या है और इसका अर्थ क्या होता है, एक समझ लेते हैं ना। जैसे वने वने निवसन्तो वृक्षाः, यानी कि वने वने यानी प्रत्येक वन में, जो जंगल होता है, जंगल में निवसन्ति यानी रहते हैं, कौन, वृक्षाः यानी कि वृक्ष, पौधे। फिर आगे क्या है, वने वनम, वनम क्या है, वनम वनम यानी कि जंगल, जंगल को। फिर रचयन्ति, रचयन्ति यानी बनाना या फिर रचना, सुशोभित करना। ओके, वृक्षाः यानी कि वृक्ष। तो पूरा इसका अर्थ क्या होगा कि जो वन है, तो वन को, जो वन में वृक्ष रहते हैं, जो वहाँ पर निवास करते हैं, तो वो वन को रचाते हैं यानी सुशोभित करते हैं। जो जंगल होता है, जंगल को कौन सुशोभित करता है, जंगल कौन बनाता है, वृक्ष लोग। तो आगे क्या है, शाखा दोला शीना विहिगा, यानी शाखा दोला आसीना विहिगा। ये तो शाखा यानी डालियाँ, टहनियाँ, दोला यानी झूला और सीना यानी आसीना यानी बैठना और विहिगा यानी पक्षीगण। तो क्या है, और तई ही यानी उनके द्वारा, किमपि यानी कुछ भी, कुजंती यानी वृक्ष, कूजना यानी चूं चूं करती हैं जो पक्षी वो, और वृक्षाः यानी वृक्ष। इसका पूरे का अर्थ क्या है, इसका अर्थ समझेंगे, भावार्थ। अर्थात शाखा रूपी झूले में बैठे बहुत सारे पक्षीगण के द्वारा चूं चूं के कूजन से ध्वनि की जाने पर
जो इसके लेखक हैं हर्षदेव माधव कह रहे हैं कि मानो कि जैसे पेड़ कूजन कर रहे हों, उनकी आवाज़ आ रही हो। ये फिर आगे क्या है, पिबंती पवनम जलम संततम या और साधु जना एवं शर्वे वृक्षा। इसका अर्थ क्या है, पिबंती यानी पीना, पवनम यानी वायु, जलम यानी पानी, संततम यानी निरंतर या लगातार, साधु जना यानी सज्जन व्यक्ति, इव यानी समान या की तरह, और सर्वे यानी सभी, वृक्षा यानी वृक्ष। तो इसका भावार्थ क्या होगा, यानी कि वृक्ष जो हैं वो पानी और हवा को हमेशा निरंतर पीते रहते हैं, और वृक्ष कैसे हैं, साधुओं की तरह हैं। वृक्ष हमेशा साधु की तरह होते हैं। साधु जना एवं शरय वृक्षाः, सभी वृक्ष साधु की तरह होते हैं। फिर क्या, स्पृशन्ति पादैहि पातालम च, और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, यानी कि स्पृशन्ति यानी छूते हैं, पादैहि यानी अपने जड़ रूपी पैरों के द्वारा, पातालम यानी पाताल को, और च यानी और नभः यानी आकाश, शिरस्सु यानी सिर के भाग जो पेड़ का सबसे ऊपर भाग होता है, और वहन्ति यानी उठते हैं, और वृक्षाः यानी वृक्ष। तो इसका अर्थ क्या होगा कि पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छू रहे हैं, और पेड़ अपने शिर रूपी ऊपर के भाग से आकाश को छू रहे हैं। ये आगे, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। इसको आप बोलना भी सीख लो कम से कम संस्कृत को, तभी तो, यानी कि कैसे श्लोक को बोलते हैं ये उच्चारण करना। पयो दर्पणे यानी पयः यानी जल, और दर्पणे यानी दर्पण शीशा, और स्वप्रतिबिंब यानी स्वयं का छाया, स्वयं का प्रतिबिंब। कौतुकेन यानी आश्चर्य से, पश्यन्ति यानी देखना, वृक्षा यानी वृक्ष। तो इसका पूरे का भावार्थ क्या होगा कि जो वृक्ष हैं, जो तालाब के किनारे वृक्ष खड़े हुए हैं, वो वृक्ष मानो ऐसा कह रहे हैं कि पयो दर्पण यानी कि जल रूपी दर्पण में जो किनारे खड़े हुए हैं, तो उनकी छाया दिख रही है पानी में। तो वो मान रहे हैं कि पानी रूपी, जल रूपी दर्पण में उनका स्वयं का प्रतिबिंब दिख रहा है। ऐसे आश्चर्य से अपने स्वयं के प्रतिबिंब को देख रहे हैं। फिर क्या है, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, यानी और फिर कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः, यानी कि जो वृक्ष लोग, प्रसार्य यानी फैलाना, स्वच्छाया संस्तरणम यानी कि स्वयं की छाया को बिस्तर बना करके, और कुर्वन्ति यानी करते हैं, सत्कारम यानी आदर, और वृक्षा यानी वृक्ष। तो क्या है कि वृक्ष अपने छाया को प्रसार कर यानी फैला करके दूसरों का सत्कार करते हैं। नेक्स्ट भावार्थ देख लेते हैं। भावार्थ, शब्दार्थ, शब्दार्थ। वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तः यानी निवास करते हैं, रचयन्ति यानी रचते हैं या बनाते हैं, शाखा यानी डालियाँ टहलियाँ, दोला यानी झूला, और आसीना यानी बैठे हुए, और विहिगा यानी पक्षीगण। नेक्स्ट आप सुनते जाएं, याद होते जाएंगे। किमपि कुछ भी, कुजंती कूकते हैं या कूकती हैं, संततम यानी निरंतर लगातार, साधु जना यानी तपस्वी लोग, सज्जन, एवं की तरह, और पिबंती पीते हैं, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं। आगे, नभः आकाश, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, पयो दर्पण यानी जल रूपी दर्पण, और स्वप्रतिबिंबम यानी अपने प्रतिबिंब को, पश्यन्ति देखते हैं। नेक्स्ट, कौतुकेन आश्चर्य से, प्रसारे फैलाकर, स्वाच्छाया संस्तरणम यानी अपने छाया रूपी बिस्तर को, इसको अलग करके देखते हैं, स्वा प्लस छाया प्लस संस्तरणम, सत्कारम यानी आदर करना। फिर अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास पहला नंबर है कि वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हमने पहले पढ़ लिया था पहले अध्याय में। हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, उसमें पुरुष, लिंग, वचन। तो यहाँ पर वचन का दिया गया है। तो वचन में क्या है, एक वचन में वनम, वने, वनानी। तो ऐसे जले को क्या बनेगा, जले। द्विवचन में तो बहुवचन, और एक वचन में क्या बनेगा, एक वचन में जलम, फिर जलानी। और फिर बिंबम को बिंबम, बिंबे, बिंबानी, ऐसे। फिर नेक्स्ट यह था वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। तो पवनान को क्या बनेगा, पवनऊ और पवनम। जनऊ क्या बनेगा, जनान, और यहाँ पर जन्म। ओके, नेक्स्ट दूसरा कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्त्यम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ओके, तो फिर क्या है कि यथा अहम रोटिकाम खादामि, रोटिका। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, त्वम पिबसी, किम पिबसी, जलम। तो ऊपर बिंदी धर दो और जलम यहाँ पर लिख दो। फिर छात्रः पश्यति, क्या देखता है छात्र, दूरदर्शनम। ऊपर बिंदी यहाँ पर धर दो। ओके, नेक्स्ट
ये 11 ग वृक्षाः पिबन्ति यानी पवन को, ताः लिखन्ति यानी कथा को, आवां गच्छावः जंतुशालाम जंतुशाला को। नंबर 3 अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। इसमें क्या है कर्तृपद? वृक्षाः, नभः और वहन्ति। फिर इसमें ख में विहिगाः और कूजन्ति। ग में पयोदर्पणे नहीं है, वृक्षाः पश्यन्ति ये। फिर घा कृषिकः, अन्नानि और उत्पादन, ये तीनों। फिर इसमें केवल संति। आगे चौथा प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। का वृक्षाः ये भी है और इस प्रशंति ये भी है, पातालम नहीं है। ये इसमें वृक्षाः है और रचयन्ति है। सॉरी इसमें प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखित। उत्तर देना है मतलब क्या है कि वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, यानी कि किसके कैः पातालम स्पृशन्ति। वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, किसके द्वारा? तो यानी कि पादैः पादों के द्वारा। आगे ख वृक्षाः किं रचयन्ति स्वप्रतिबिम्बम्। वनम विहिगाः कुत्र आसीनाः। विहिगाः कुत्र? शाखायाम नेक्स्ट कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति स्वप्रतिबिम्बम्। प्रतिबिंबम। नेक्स्ट 5वां समुच्चयी पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। तो विभक्ति पढ़ चुके, तो विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन। इसमें क्या प्रथमा में गजः गजौ गजाः, तो इसको क्या बनेगा अश्वः अश्वः अश्वौ अश्वाः। फिर नेक्स्ट द्वितीय विभक्ति में इसमें सूर्यम सूर्य सूर्यान, तो चंद्रान को क्या बनेगा चंद्रौ और चंद्रम। तृतीय में विडालेन विडालाभ्याम विडालैः, तो यहाँ पर क्या बनेगा मंडूकाभ्याम है, तो मंडूकेन मंडूकैः ये। फिर चतुर्थी में सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, जैसे वनराभ्याम में तो सर्पाभ्याम यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा वानराय वानराय, फिर वानरेभ्यः। फिर पंचमी में क्या आएगा मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, ऊपर जो दिया था ना वो ये सर्पेभ्यः, तो यहाँ भी मोदकेभ्यः, सॉरी इधर नहीं इधर मोदकेभ्यः। फिर यहाँ पर क्या आएगा वृक्षेभ्यः है ना, तो यहाँ पर वृक्षाभ्याम और वृक्षात। ये षष्ठी में क्या होगा षष्ठी जनस्य जनयोः जनानाम, तो यहाँ पर सुका नाम है, तो यहाँ पर सुनयोः सुनकोः सुनकयोः और सुनकस्य ये। फिर सप्तमी में शिक्षके शिक्षकाभ्याम शिक्षकेषु शिक्षकयोः ये ऐसे जनयोः तो शिक्षकयोः, यहाँ पर शिक्षकयोः। फिर यहाँ पर मयूरयोः है तो मयूरेषु और मयूरे ये। फिर संबोधन में हे बालक हे बालकौ हे बालकाः, तो हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः ये चलेगा। फिर क्या है विभिन्न प्रकृति छठा हाँ भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। तो जैसे कि प्रकृति कौन से प्रकृति केवल चुनना है, तो गंगा प्रकृति के, लता यमुना नर्मदा ये सभी प्रकृति के का के। फिर खा में उद्यानम है कुसुमम है फलम है चित्रम नहीं है। फिर गा में लेखनी नहीं है तूलिका नहीं है चटका है और पाठशाला नहीं है। फिर घा में आम्र है कदली फलम है मोदकम नहीं है और नारंगम यानी संतरा। दोस्तों ये चैप्टर फिनिश हुआ, अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो मैं पहले से कहता चला आया हूँ कि आप संस्कृत को पढ़ो, क्यों बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है अपने ग्रंथों को जानने के लिए। जैसे कि मुसलमान लोग अपने कुरान ग्रंथ को पढ़ने के लिए उर्दू पढ़ते हैं और ईसाई
जो लोग होते हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें क्या पढ़ना है, बाइबल। पर हम लोग संस्कृत पढ़ते नहीं हैं और ना हमें वेदों का पता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि संस्कृत को सीखें और वेदों का अध्ययन करें और संस्कृत बोलें भी। तो थैंक यू, धन्यवाद सभी को। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।